नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है काशीपुर के तहसील परिसर में। दरअसल मेरे साथ आज एक स्कूली छात्र और उनकी माताजी मौजूद हैं और आज ये लोग तहसील परिसर में आए हैं अपनी एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर और उसका समाधान चाहते हैं। इस बच्चे ने और इनकी माताजी ने काशीपुर के प्रतिष्ठित तुलाराम राजाराम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पर कई बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं और आरोप लगाने के बाद अब ये लोग तहसील आ गए हैं। वकील साहब से विधिक राय मांगी है, मुझे भी इनके द्वारा यहाँ बुलाया गया है। अपनी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको ये जन जन तक पहुँचाना भी चाहते हैं और साथ ही साथ इन्हें चाहिए समाधान। तो आइए सबसे पहले ये जो लड़का है इससे बात करें और जाने कि आखिर क्या समस्या है। भाई, क्या ऐसी समस्या आ गई कि आपको आज तहसील आना पड़ा? वकील साहब से आप सलाह ले रहे हैं और अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल पर आप कई तरह के जो है आरोप लगा रहे हैं। मेरा नाम अंश रावत है, मैं तुलाराम का ही छात्र हूँ। एंड जो है मेरी ये गलती थी कि मैं स्कूल में अपना फ़ोन लेके चले गया था, जो मेरे अध्यापक जो है प्रिंसिपल सर ने जमा कर लिया। फिर उसके बाद मैंने सर से कहा, परमिशन वो रिक्वेस्ट करी कि सर मेरे को मेरा फ़ोन दे दीजिए और मैं अपनी मम्मी को भी लेके गया, तो पर वो मेरी मम्मी को भी देने के लिए रेडी नहीं है फ़ोन। मेरी मम्मी की वैसी तबीयत ख़राब रहती है, पर फिर भी स्कूल के उन्हें चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कभी स्कूल आती हैं तो प्रिंसिपल सर नहीं होते स्कूल में, फिर वो वहाँ के और टीचर कहते हैं, स्टाफ कहते हैं कि कल आना। फिर जब आती हैं तो प्रिंसिपल सर उनकी कुछ सुनते नहीं है, कहते हैं कि जब मैं बुलाऊँ तब आना, ऐसा ऐसा। मेरी मम्मी को फ़ोन देने के लिए रेडी नहीं है। मेरी मम्मी ने बहुत रिक्वेस्ट करी उनके सामने, मेरी मम्मी रोई तक, बट स्टिल उन्होंने फ़ोन नहीं दिया। और वो ये तक कह रहे हैं प्रिंसिपल सर, मेरी मम्मी से तुम्हें जो करना है वो करो, पर तुम्हें फ़ोन नहीं मिलेगा, चाहे तुम केस कर लो, कुछ कर लो। और अगर हम ज़्यादा कंसर्न करें तो सर कह रहे हैं, अगर हम ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करें तो सर कह रहे हैं कि अगर तुम्हें फ़ोन चाहिए तो तुम्हारी टीसी भी काट दूंगा। और बाकी सर जो है हर एक चीज़ में पेनल्टी लेंगे। अगर हमारा काम पूरा नहीं हुआ तो उसमें पेनल्टी चढ़ा देंगे, अगर हम नोटबुक नहीं लेके गए उसमें पेनल्टी चढ़ा देंगे, हम अगर ड्रेस नहीं पहन के गए तो उसमें सर पेनल्टी चढ़ा देंगे। परसों ही हमारी क्लास में एक बच्चा है जो लंच खाते हुए पकड़ा गया था, बट स्टिल जो सर है उन्होंने पहले तो प्रिंसिपल सर ने उसे बहुत मारा और फिर उसके बाद उससे कहा कि 3000 पेनल्टी दे वरना मैं तेरी टीसी काट दूंगा। ऐसे ऐसे कौन सी क्लास में है आप? 11th क्लास में हैं और आपका फ़ोन पकड़ लिया प्रिंसिपल साहब ने और बीते 10-15 दिन से जब्त करके रखा हुआ है। हाँ, कौन सा मोबाइल था आपका? मेरा था आईफोन, था 14 प्लस। आईफोन 14 प्लस, मतलब 1 लाख के करीब का मोबाइल आप स्कूल में लेके गए। स्कूल में लेके गए, इस बात की गलती स्वीकार करते हैं? हाँ, मैं रेडी हूँ मानने के लिए कि मेरी गलती है, वो सब मैं मान रहा हूँ, बट स्टिल सर फ़ोन देने के लिए रेडी नहीं है। 10-15 दिन हो गए, ये बड़ी बात है ना। हाँ, बहुत और बड़ी। इसके साथ साथ आपका ये भी आरोप है कि हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी परेशानी पर या कुछ भी ऐसा उनको कंसर्न मिल जाता है तो जबरदस्त पिटाई भी लगाते हैं और साथ ही साथ जबरदस्त जुर्माना भी लगा देते हैं। तो जुर्माने की रसीदें मिलती होंगी, भाई स्कूल की तरफ से कुछ नियम कानून हो सकते हैं? नहीं, रसीदें कुछ नहीं मिलती, जो हमारी पेनल्टी होती है वो रजिस्टर में चढ़ जाती है। फिर हमने अगर वो पेनल्टी पे कर दी तो रजिस्टर से वो अमाउंट कट जाता है। फिर तो पेनल्टी पे आपको क्या आपत्ति है? आपको लगता है कि वो पेनल्टी प्रिंसिपल साहब की जेब में जा रही है? शायद, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ में पेनल्टी लग जाती है तो शायद उन्हीं पे जाती होगी। चलिए, अब आपकी मम्मी भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी मैं ज़रूर पूछूंगा। मैडम, आपके बच्चे का आईफोन 14 प्लस प्रिंसिपल साहब ने जब्त कर लिया। अब पहले तो आप भी ये बताइए कि आपके बच्चे ने स्कूल में मोबाइल ले जाकर गलती की थी, इस बात को स्वीकार करती हैं? जी सर, मैं करती हूँ स्वीकार। गलती की हमने तो बच्चों को डांटा भी कि क्यों ले गया मोबाइल। कल सर के आगे रोई भी, गिड़गिड़ाई भी कि गलती हो गई, माफ़ कर दो। अच्छा, आप भी गई थी सर से मुलाकात करने? हाँ जी, कल गई थी मैं। क्या उन्होंने बोला जब आपने वो बोला कि भाई माफ़ कर दीजिए या ऐसा कुछ जो भी है? उन्होंने बोला मैं मोबाइल दूंगा नहीं, चाहे तुम कुछ भी बोलो। मैंने कहा सिम दे दीजिए, वो सिम के लिए मना कर रहे थे और हमारे बिना इजाज़त के किसी से मोबाइल खुलवा दिया हमारा। अच्छा, मोबाइल आपका जो है खुलवा भी दिया और उसकी जो प्राइवेसी से रिलेटेड चीज़ें थी उसकी भी लीक होने की आपको शक है? हाँ जी, उसमें मेरे बैंक अकाउंट में कितनी चीज़ें रहती हैं, कुछ हो जाएगा कल को, कोई बात होगी, किस पे जाएगी वो बातें, आप बताइए ज़रा। प्रिंसिपल साहब से जब आपने बोला कि भाई हमारे बच्चे को माफ़ कीजिए, पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करने दीजिए और मोबाइल वापस कर दीजिए, तो उनका सीधा सीधा जवाब क्या था, मैं ये जानना चाहता हूँ? उन्होंने बदतमीजी की है मेरे से, सही से बोला नहीं, पर मोबाइल मिलेगा नहीं, चाहे तुम पुलिस को बोला कुछ भी बुला दो, मैं मोबाइल नहीं दूंगा तुम्हें। तो अब आप कुल मिलाकर के क्या चाह रही हैं? हम चाह रहे कि हमें मोबाइल दे दें। सर मैं तो ये चाहती हूँ, ऐसे
सर को स्कूल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि आज हमारे साथ करने कर कोई और के साथ कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं ये। अच्छा, एक और भी बच्चा है, उसके साथ भी इस प्रकार की एक समस्या है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गौरव बंगारी है। हाँ, और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं भी क्लास 11th में पढ़ता हूँ। हाँ, क्या समस्या है तुम्हारी? हमारी समस्या यह है, हम संडे को दोस्त के बर्थडे में गए थे। हाँ, अब तो हम दोस्त के बर्थडे में गए थे, नेक्स्ट गए थे। अब तो फिर एक लड़का था, वो लड़की लेके आया था वहाँ। ठीक है। अब लड़की लेके आया तो मतलब लड़की के घर वालों को पता चल गया फोटो वगैरह के द्वारा। मतलब जो लड़की के घर वाले हैं वो स्कूल में आए और झूठा झूठा नाम लगाया कि लड़की सुसाइड करना चाह रही है, सुसाइड नोट बनवाया और उसमें हम सबका नाम लिख लिया गया। और फिर अब हमें पेपर नहीं लेने दे रहे हैं स्कूल में, और इससे हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। ऐसे यूनिट टेस्ट नहीं लेने दे रहे हैं, फ्यूचर फिर हमारा बर्बाद हो रहा है इसमें। ये सब बातें, और ये सब बातें हमारी घर वालों को पता होनी चाहिए इसमें। अब प्रिंसिपल सर का क्या मैटर है, वो सीन ये पूछना था बस। तो कुल मिला के आपको भी जबरदस्ती टॉर्चर किया जा रहा है। जिन मामलों में आपके परिवार को, आपके मम्मी पापा को इंटरफेयर करना चाहिए, उन मामलों में आपका कहना है कि प्रिंसिपल साहब जबरदस्ती कूदने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल अब क्या चाह रहे हैं कि प्रिंसिपल, अब आपके जो पेपर छूट गए, कौन से पेपर थे आपके? आज हमारा इंग्लिश का पेपर था, वो छूट गया। हम 9 बच्चे थे, 9 में से किसी का नहीं लेने दिया, और सबके घर वालों को कह रहे हैं कि सबकी टीसी काट लो। टीसी काट लो, तो ऐसे में तो भाई भविष्य बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। वही तो कह रहा हूँ। हाँ, इसमें हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। चलिए, तो अभी हमारे साथ यहाँ कुछ अधिवक्ता भी हैं, जो यूं तो तहसील का जो समय होता है, कार्य का समय, वो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी समस्याओं को इन्होंने भी सुना है। इनसे पूछते हैं कि आखिर विधिक रूप से इनके पूरे मामले को सुनकर, समझकर अधिवक्ता क्या कहते हैं। जनाब, पूरा मामला सुन लिया, समझ लिया, क्या कहते हैं इनके बारे में और क्या इनकी समस्या का समाधान हो सकता है? देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम भी आज पढ़ लिख कर यहाँ पर पहुँचे हैं। छात्र जीवन में हम भी रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में अक्सर बच्चों से गलतियाँ होती हैं, और गुरु और शिष्य का कोई रिश्ता ऐसा है कि अगर स्टूडेंट गलती करता है तो छोटा मोटा पनिशमेंट देकर जो है उसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से किसी का फ़ोन लेकर 15 दिन तक उसका फ़ोन वापस ना करना, उसको एग्ज़ाम में ना बैठने देना, ये मेरे हिसाब से एक प्रकार से प्रताड़ना में आता है, उत्पीड़न में आता है। और किशोर न्याय अधिनियम के तहत जो है ये पूर्णतः गैरकानूनी है। इसमें 3 महीने की सज़ा का प्रावधान भी है। और मैं यही कहूँगा कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं आजकल, हम लोग सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि अगर पति पत्नी में अनबन होती है तो टीचर जो है बच्चों पर आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। इस प्रकार की जो एक घिनौनी मानसिकताएं हैं, इनको अपने दिमाग से निकाल कर और स्टूडेंट्स को जो है शिक्षा देनी चाहिए। बस यही कहना चाहता हूँ। भाई साहब, आपने भी एक वकील होने के नाते एक तरफ तो ये भी बताया कि प्रिंसिपल साहब पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, और दूसरा ये भी शक जता दिया कि कहीं प्रिंसिपल साहब ऐसा भी हो सकता है कि अपनी घरेलू फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकाल रहे हैं। जी जी, बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली। अब उनके मन में इन स्टूडेंट्स के प्रति क्या फ्रस्ट्रेशन है ये तो वही जानते होंगे। मैं तो बस एक गौर करने वाली बात यह है कि ये स्टूडेंट्स हैं, कोई क्रिमिनल्स तो हैं नहीं। अब जैसा कि इन्होंने बताया कि जो ये महिला यहाँ पर खड़ी हैं, इनके पति आर्मी में हैं, इनका स्वास्थ्य प्रभावित रहता है। कभी कभार अगर बच्चा अगर घर से फ़ोन लेकर आ भी जाता है, आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, बच्चे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। दूसरा, घर में समस्या है, हो सकता है उनकी मदर ने ये कहा हो कि भाई मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है, कभी मुझे कोई तकलीफ़ होगी तो कम से कम मैं आपको सूचित तो कर ही दूँगी। इस आधार पर वो फ़ोन ले गया, बच्चे से गलती हुई, बच्चे ने अपोलोजाइज़ कर लिया, माता ने माफ़ी मांग ली, तो उनको फ़ोन लौटा देना चाहिए और इन सब चीज़ों से जो है इनको नहीं दोहराना चाहिए। मेरी तो उनको एक यही मशवरा है। तो साथियों, आपने सुना, तुलाराम राजा राम सरस्वती विद्या मंदिर का ये छात्र था, 11वीं कक्षा में पढ़ता है, और इसको इस बार परीक्षा देने से भी रोक दिया गया, और साथ ही साथ इसका 1 लाख के आसपास की कीमत का नया नवेला iPhone 14 प्लस इनके प्रधानाचार्य महोदय ने जब्त करके रख लिया है। और जब्त आमतौर पर तो 1 या 2 दिन के लिए किया जाता है। इनके प्रधानाचार्य महोदय ने 10 दिन से इनका मोबाइल फ़ोन जब्त किया हुआ है। इनकी माता जी ने भी जाकर वहाँ रोना धोना, गिड़गिड़ाना और जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं सब करके देख ली। इनकी माता जी का भी आरोप रहा कि भाई हमसे भी बदसलूकी प्रिंसिपल साहब ने की है। दूसरे बच्चे ने भी ये आरोप लगाया कि हमारे व्यक्तिगत और पर्सनल मामलों में प्रिंसिपल साहब ज़बरदस्ती कुदकने और फुदकने की कोशिश करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अब इस पूरे विषय को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा।
और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।